इतनी आंख तुम्हारी पाक साफ है नहीं कि तुम पापी और कुकर्मी और धर्मात्मा को पहचान लो। तो इसलिए कलयुग में संतों ने मना किया। क्या मना किया? कि देने को अन्न दान, अगर देते हो तो रोटी खिला सकते, बस इतना दान करने का अधिकार कलयुग में है। देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में। इसके अनुसार आपको चलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अगर देना है तो किसी को भोजन करो, बांधने को मत दो, न वो बेचेगा, बेच के शराब पिएगा और तुम्हारा पैसा गलत जगह लगेगा तो पुण्य आपको नहीं मिलेगा, वो पाप में चला गया। इसलिए रोटी खिला सकते, केवल इतना अधिकार कलयुग में। तभी तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि कलयुग को जीवों को क्या करना चाहिए, कलयुग के जीवों को कौन सा पुण्य करने का अधिकार है। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। रामचरितमानस के उत्तर कांड को पढ़ो, उसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर और तुम्हारी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान है। वो ऐसा कांड है, उसमें तुम्हारा कर्म कांड है, वो कर्म कांड है उत्तर कांड, कि क्या कर्म करने चाहिए और किन कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यही कलिका लेन साधन दूजा और मन क्रम ने गुरु पद पूजा करे। कलयुग में कोई साधन, केवल मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु के वचनों को मानना, इसके अलावा कलयुग का जीव कुछ कर ही नहीं सकता। बड़े साफ शब्द, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए। कोई सतयुग का कर्म कर रहा, कोई त्रेता का, कोई द्वापर का, और वो तुम्हारे अधिकार में है नहीं। इसीलिए हर युग के कर्म करने के लिए मानव शरीर अलग अलग मिला, उसका समय अलग अलग। जब कलयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की, और सतयुग में 1 लाख वर्ष की। अब 1 लाख वर्ष की के कर्म 100 वर्ष वाला कैसे कर लेगा? कैसे आपको लाभ मिलेगा? इसलिए हर युग का समय अलग, भगवान का नाम अलग, पूजा अलग, उस पूजा का लाभ अलग। क्या पूजा, क्या साधना आपको करनी, यही तो आपको पढ़ना चाहिए। जो तुम्हारे मतलब की चीज, वो तो आप पढ़ते नहीं, कोई बताता भी नहीं है। और सब पिछले युग की साधना में जुटे पड़े हो और मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोई बता दे कि देवी देवता का नाम लिया, वो देवी देवता मिले आज तक आपको? भगवान मिला तुम्हें पूजा करने से? क्योंकि कलयुग में भगवान पाने की पूजा अलग है। वो सतयुग त्रेता वाली पूजा करने से कलयुग का काम पूरा नहीं होगा। अगर एक ही पूजा थी और एक ही भगवान था तो हर युग में नया नाम क्यों आया? सतयुग में भगवान का हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये कलयुग का नाम। इस नाम से कलयुग के जीवों का काम होगा और इस नाम से तुम्हें अपना काम करा लेना चाहिए। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ कि किस युग का कौन सा नाम है और हम किस युग में बैठे हैं और किस युग का नाम ले रहे हैं, किस युग की पूजा साधना कर रहे हैं। इस पर आप गौरी ख्याल नहीं करते और कोई आपको बताता नहीं, क्योंकि सब उसी में फंसे, किसी को नहीं मालूम। कहा ये सब कब मिलेगा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान नहीं आती। तो अगर ये पढ़ लेते और सत्संग में लग जाते, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान हो जाता
कि हमें क्या करना चाहिए। हम कलयुग में बैठे हैं, हमारे कलयुग की साधना क्या है, हमारे कलयुग का कर्म क्या है, हमारे कलयुग का खान पान क्या है, हमारे कलयुग के विचार क्या है, हमें कलयुग में क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये सब आपको जानकारी हो जाती है। जब तक समय की जानकारी नहीं होगी समय का लाभ नहीं मिलेगा। समय का लाभ समय की जानकारी मिलने पर और समय के अनुसार कर्म करने पर मिलती है, ऐसे नहीं लाभ मिलता। जब संत महापुरुषों ने देखा कि ऐसे कलयुग के जीव का समय बेकार चला जाएगा, क्योंकि इसको कलयुग का धर्म कोई बताता नहीं। कलयुग का धर्म क्या, कलयुग का कर्म क्या, और कलयुग का खान पान क्या, कलयुग की साधना क्या, और कलयुग के भगवान का नाम क्या। जब ये सब जानकारी मिलेगी तब आपको कलयुग में लाभ मिलेगा। इसलिए कलयुग है ये। कलयुग में बड़े साफ साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, ऐ कलयुग के जीवो, तुमको अपने युग की साधना और अपने युग का जगाया नाम लेना चाहिए, तब तुम्हारा काम होगा। ये तो कोई पूछता ही नहीं, ना कोई पूछता न कोई बताने वाला, क्योंकि अधिकार कलयुग में संत महापुरुषों को मिला। जब संत मिलेंगे तो सबका अंत बताएंगे, सतयुग का भी बताएंगे, त्रेता का बताएंगे, द्वापर का बताएंगे और कलयुग का भी बताएंगे। वो सबका अंत बताएंगे कि किसकी कहां सी शुरुआत है और किसकी कहां तक ले जाने की क्षमता है, वो सब बताएंगे आप। लेकिन जब आप उनकी खोज करोगे और उनके पास जाओगे तो खोज तो आप करते नहीं, इसलिए वो बिना बुलाए आ गए, किसी ने नहीं बुलाया। कलयुग में भगवान की आराधना साधना जब किसी को मालूम नहीं तो बुलाता कौन, का वो अपनी इच्छा से आ गया। ये कलयुग के जीवों पर उनकी मेहरबानी, उनकी दया है जो बिना बुलाए आ गए। अन्य युगों में लोगों ने तपस्या की, योग किया, बड़ा कठिन योग किया, ये सब किया तब आए। लेकिन कलयुग में तो किसी ने बुलाया नहीं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही नहीं मालूम, तो किस नाम से बुलाएंगे आप। तो वो अपनी इच्छा से आए और लिख दिया कि मैं किसी के बुलाने पर नहीं आया। लाग दया कोमल चित्संता, उनको ये दया हुई, तुम्हारे दुख तकलीफ बीमारी महामारी कष्टों को देखकर उनको स्वतः तुम्हारे पर दया आई। लाग दया कोमल चित्संता, वो तो कोमल मतलब हृदय वाले हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय बिल्कुल मक्खन के समान, एकदम ठंडा। अगर उनका स्पर्श करो या वो तुमको छू ले तो तुम्हें खुद ही ठंडक महसूस होती। जिसको बार बार छूने की इच्छा हो और कभी इच्छा पूरी न हो, वो संत का शरीर होता है। उनके शरीर में ठंडक है, छूने से मन शांत होता है, इंद्रियां शांत होती हैं, भोगों से मन हटता है। ये सब उनके शरीर का प्रभाव है। ये बाहर का प्रभाव और अंदर का प्रभाव जब तुम्हारे पर दया करेंगे। अभी दया नहीं, क्योंकि दया रोकने की शक्ति आप में नहीं। अगर वो दया कर दे तो आप रोक नहीं पाओगे। तभी कहा कि एक तो तुम लेना नहीं जानते हो, अगर वो दया करके कृपा करके कुछ दे दे तो तुम रखना नहीं जानते। उनके देने के बहुत तरीके, अरे भाई वो छू ले तब भी कुछ दे दे, या तुम उनको छोड़ो तब भी मिल जाएगा। वो तो उनके शरीर का